नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। पेन आधार लिंक करने की लास्ट डेट में 8 दिन बाकी। 31 दिसंबर के बाद पेन डीएक्टिव हो जाएगा। सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा को नितिन के बगल से हटाया। खुद राष्ट्रीय कार्यकर्ता अध्यक्ष के पास खड़े हुए। पटना में 6 किलोमीटर लंबा रोड शो। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे का वीडियो। कहा, बीजेपी संविधान खत्म करने की साजिश रच रही। ईडी सीबीआई विपक्ष के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल हो रही। दावा, शिवसेना और मन से मिलकर लड़ेंगे बीएमसी चुनाव। संजय राउत बोले, सीट बंटवारा पूरा, औपचारिक घोषणा बाकी। मोदी साहब से मिले नीतीश कुमार। निशांत की पॉलिटिकल एंट्री कराएगी बीजेपी। बंगाल चुनाव से पहले तय होगी जिम्मेदारी। स्कूलों में बच्चों को जबरन सेंटा बनाने पर होगी कार्यवाही। शिक्षा विभाग का आदेश, भावनाओं का सम्मान करे, दबाव डालना गलत। बिहार में सब कुछ पहले से बेहतर। शशि थरूर ने एक बार फिर की एनडीए सरकार की तारीफ। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकी मददगार गिरफ्तार। हथियार और कारतूस बरामद। सीडीएस अनिल चौहान बोले, भविष्य के युद्ध मल्टी डोमेन ऑपरेशन होंगे। आतंकवाद से निपटने ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक्शन जरूरी। दिल्ली में वीएचपी का बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन। बांग्लादेशी हिंदू युवक की मौत पर विरोध। आईएसआई का ऑपरेशन बांग्लादेश। लाखों घुसपैठियों को भारत भेजने की तैयारी। खुफिया विभाग की चेतावनी, रची जा रही भयावह साजिश। श्रीनगर से जम्मू तक 80 गांवों में घर घर तलाशी। घुसपैठ रोकने के लिए कश्मीर पुलिस सेना का जॉइंट ऑपरेशन। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन पीआईए नीलाम। आरिफ हबीब ग्रुप ने 4,320 करोड़ रुपए में खरीदा। बांग्लादेश में दीपू चंद्र की हत्या प्लानिंग के साथ हुई। भाई बोला, यहाँ है रोज हिंदुओं को मारा जा रहा। कोडीन सिरप को लेकर सपा का हल्ला बोल। ट्रैक्टर पर सवार होकर यूपी विधानसभा पहुंचे विधायक अतुल प्रधान। बिहार ने राहुल को ऐसे भगाया कि जर्मनी चले गए। पटना में नितिन नवीन बोले, उनकी तरह टाइम पास नहीं करना है। के कविता का ऐलान, नई राजनीतिक पार्टी बनाएगी। 2029 का विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। एमपी के 25 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम। यूपी में शिमला से ज्यादा सर्दी, पारा 4.5 डिग्री पहुंचा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह बोले, जी राम जी से कांग्रेस परेशान। किसानों की शान कभी जाने नहीं दूंगा। एसआईआर वोटर लिस्ट। एमपी में 42.74 लाख। छत्तीसगढ़ में 27 लाख नाम कटे। केरल में 24 लाख नाम हटे। पहले 7 राज्यों से 2.70 करोड़ नाम हटे थे। राज्यसभा सीट नहीं मिलने पर क्या एनडीए छोड़ेंगे मांझी? किसके इशारे पर चिराग की सीट फंसा रही? राम मंदिर को गुमनाम भक्त ने दी 30 करोड़ की प्रतिमा। कर्नाटक शैली में बनी, सोना चांदी और हीरा जड़े हैं। ल्यारी में गरजे मौलाना रहमान। एसीम मुनीर की नीतियों पर उठाए सवाल। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाक को किया बेनकाब। भारत बांग्लादेश में सुलगी तनाव किया। हसीना के निर्वासन, हादी की मौत और हिंदू की लिंचिंग से बिगड़े रिश्ते। विदेश मंत्री जयशंकर ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति से मुलाकात की। $450 मिलियन की मदद का ऐलान किया। बांग्लादेशी हिंदू युवक की हत्या का भारत में विरोध। विश्व हिंदू परिषद का 6 शहरों में प्रदर्शन। बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त को किया तलब। भारत में विरोध प्रदर्शन के बाद टेंशन में यूनुस सरकार। ट्रंप बोले, एपस्टीन सेक्स फाइल्स से बेगुनाह की इमेज खराब होगी। मेरी भी कुछ फोटोज। सांसद दिग्विजय सिंह बोले, बांग्लादेश में भारत की घटनाओं का रिएक्शन। बीजेपी विधायक का पलटवार, वे भारत के नागरिक या पाकिस्तानी। आईटीआर भरने के लिए 1 हफ्ते का समय बचा। लेट फीस के साथ 30 दिसंबर तक फाइल करें। दिल्ली हवाई अड्डे पर कोहरे का कहर। विजिबिलिटी बेहद कम होने से 270 उड़ानें रही लेट। 10 को करना पड़ा रद्द। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाइए न, फिर देखिए कैसे जवाब देती है इंदिरा गांधी की तरह।
नीरज चोपड़ा की रिसेप्शन पार्टी 25 दिसंबर को 2 दिन बाद दिल्ली में वीआईपी गेस्ट बुलाए, पीएम मोदी से मिले गोल्डन बॉय। मौसम दिखाएगा अलग खेल, 24, 25, 26 और 27 दिसंबर को होगी भारी बारिश। कर्नाटक, उत्तराखंड, लद्दाख समेत 3 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। अफ्रीकी फुटबॉल कोच को दिल्ली बीजेपी पार्षद की धमकी, कहा यहाँ का पैसा खा रहे हो तो हिंदी सीखो वरना पार्क छीन लेंगे। वीमेंस बॉलर्स रैंकिंग में दीप्ति पहली बार नंबर 1, बैटर्स में जेमिमा को 5 स्थान का फायदा, स्मृति मंदाना दूसरे नंबर पर खिसकी। 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी धुरंधर, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ 877 करोड़। ट्रंप ने साल भर में 18,000 करोड़ रुपए चंदा लिया, बदले में करोड़ों के फायदे दिए। सोना 1,36,000 रुपए पार, एक दिन में 2,163 रुपए बढ़ा। चांदी भी 2,09,000 किलो के ऑल टाइम हाई पर 10 दिन में 23,762 रुपए महंगी हुई। ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस, तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम दिखाएगा अलग खेल, 24, 25, 26 और 27 दिसंबर को होगी भारी बारिश। कर्नाटक, उत्तराखंड, लद्दाख समेत 3 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। मानसून का सीजन इस साल पिछले सालों की तुलना में ज्यादा शानदार रहा। देश भर में मानसून के दौरान जोरदार बारिश हुई। कई राज्यों के लिए तो मानसून का सीजन काफी कमाल का रहा और जमकर बादल बरसे। मानसून के दौरान सुहावना मौसम रहने से लोगों को गर्मी में आराम मिला। मानसून के जाने के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर थमा नहीं है और बारिश अभी भी जारी है। अब मौसम अलग खेल दिखाने की तैयारी में है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 24, 25, 26 और 27 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के लिए मानसून का सीजन काफी अच्छा रहा और अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में कुछ समय के लिए बारिश का सिलसिला थम गया, लेकिन अब राज्य में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम अलग खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में 24, 25, 26 और 27 को रुक रुक कर भारी बारिश होगी। इस दौरान कुछ जगहों पर बर्फबारी की भी संभावना है। मानसून के दौरान जम्मू कश्मीर में भी अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ समय के लिए बारिश रुकी, लेकिन अब बारिश फिर से शुरू हो गई है। अब जम्मू कश्मीर में मौसम अलग खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 24, 25, 26 और 27 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में जमकर बादल बरसेंगे। इस दौरान कुछ जगहों पर बर्फबारी भी होगी। मौसम अब अलग खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 24, 25, 26 और 27 दिसंबर को कर्नाटक, उत्तराखंड, लद्दाख, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, कराईकल में रुक रुक कर भारी बारिश होगी। केरल और तमिलनाडु के कुछ जिलों में भी बारिश की संभावना है। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में सुबह और रात के समय ही ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान के इन जिलों में 24, 25, 26 और 27 दिसंबर को सुबह और रात के समय ठंड का असर बरकरार रहेगा। सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। फिलहाल शीतलहर से आराम मिलेगा।